हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का समापन हुआ है। विंटर ओलंपिक से रिलेटेड वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग चीन, टोक्यो जापान, मॉस्को रूस, नई दिल्ली भारत। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बीजिंग चाइना। चाइना के अंदर शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन हुआ है। पॉइंट्स के बारे में यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ पर खेले जाते हैं। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल हैं जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं। चीन के बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन हुआ है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2008 में तथा शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया है? 18वां, 24वां, 36वां या 48वां? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 24वां। कौन सा फ्रेंड्स? 24वां संस्करण है 2022 में। इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के सेमानिक्स में आयोजित किया गया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? 5 फरवरी से 21 फरवरी, 4 फरवरी से 20 फरवरी, 7 फरवरी से 22 फरवरी या 3 फरवरी से 23 फरवरी? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा 4 फरवरी से 20 फरवरी, ऑप्शन सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर यानी मस्कोट क्या है? बिंग डेवेन डेवेन, शू रोन शोन, शोमिट और बोरोवी? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा बिंग डेवेन डेवेन, ऑप्शन फर्स्ट। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बिंग डेवेन डेवेन एक मोटा विशाल पांडा है जो बर्फ का सूट पहने हुए है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर है। इसके अलावा बात करते हैं, वहीं चीनी लालटेन सुए रोन रोन को शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कितने खेल शामिल किए गए? 9, 8, 7 या 10? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। 7 खेलों को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शामिल किया गया। इस बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम हुई। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था?
टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर, टारगेट ए हेल्दी कंपटीशन, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य था। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? चाइना, जापान, नॉर्वे या फिर भारत? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर है, जिसमें कुल 37 पदक हैं। कितने पदक हैं फ्रेंड्स? 37 पदक हैं कुल टोटल, जिसमें से 16 स्वर्ण पदक हैं। यानी गोल्ड की बात करें तो कितने गोल्ड हैं? 16 गोल्ड हैं। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। इसके बाद बात करते हैं कि किस देश ने कितने पदक जीते हैं। तो टॉप 3 देशों की बात कर लेते हैं हम। तो पहले नंबर पर जो पदक तालिका में जो देश रहा वो था नॉर्वे। नॉर्वे ने कुल 37 यानी 37 पदक जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रोंज हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रोंज हैं। थर्ड नंबर पर है चाइना। चाइना ने 15 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज शामिल है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 1 जीता, 2 या 3 या 0? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 0, यानी 0 पदक जीता है भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत, चीन, नॉर्वे या अमेरिका? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नॉर्वे। नॉर्वे ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नॉर्वे ने सबसे ज्यादा 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी गोल्ड कितने हैं नॉर्वे के? 16। उसके बाद जर्मनी ने 12 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर और चीन 9 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने बीजिंग शीत ओलंपिक में क्वालिफाई किया, मोहम्मद रफीक, जुबेन खान, आरिफ खान या मृदुल जोशी? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आरिफ खान। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मोहम्मद आरिफ खान का संबंध अल्पाइन स्कीयर खेल से है और ये जम्मू कश्मीर राज्य से है। आगे बात करते हैं, हमारा 11वां क्वेश्चन है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था? संघाई स्टेडियम, ब्रडनेस्ट स्टेडियम, नानजिंग स्टेडियम या तिहाने स्टेडियम? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ब्रडनेस्ट स्टेडियम।
अगला क्वेश्चन है 2022 शीतकालीन ओलंपिक के ओपनिंग समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आरिफ खान, हिमा दास, नीरज चोपड़ा या कपिल शर्मा? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आरिफ खान। आरिफ खान भारत के क्या थे? ध्वज वाहक थे। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के क्या थे? ध्वजवाहक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 13, 2022 शीतकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? कोई भी नहीं, आरिफ खान, हिमा दास, नीरज चोपड़ा? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत समेत कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 81, 83, 91 या 93? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 91, यानी 91 देशों ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है बीजिंग शीत ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? रजनीश कुमार, संजय बंसल, कपिल देव या हरजिंदर सिंह? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हरजिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है 2022 के बाद अगले विंटर ओलंपिक का आयोजन कब होगा? तो फ्रेंड्स 2024 में, 2027 में, 2026 में या 2025 में? तो हमारा आंसर होगा 2026, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 में विंटर ओलंपिक इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजे में आयोजित होंगे। कहाँ होंगे? इटली के अंदर। अगला क्वेश्चन है 17, 2022 से पहले वाला शीत ओलंपिक 2018 में कहाँ खेला गया था? यानी 22 से पहले जो 2018 के अंदर शीत ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस, टोक्यो जापान, प्योंगचांग दक्षिण कोरिया या बीजिंग चाइना? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्योंगचांग दक्षिण कोरिया के अंदर 2018 शीत ओलंपिक हुआ था। अगला क्वेश्चन है पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? 1925, 1924, 1934, 1946? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1924। अगला क्वेश्चन है पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में कहाँ हुआ था? सेमानिक्स फ्रांस में, बीजिंग चाइना में, नई दिल्ली भारत में या टोक्यो जापान में? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेमानिक्स फ्रांस के अंदर पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। भारत किस वर्ष पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ था? 1945, 1987, 1964 या 1999? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 1964। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। 1964 का शीतकालीन ओलंपिक इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ था। के बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन है 6 बार विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे?
शिवा केशवन, संजय बंसल, रजनीश कुमार, अजय त्यागी। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शिवा केशवन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर साल ओलंपिक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, 23 जून, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 23 जून। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 12 जनवरी 1895, 6 अप्रैल 1896, 12 अप्रैल 1905, 18 जुलाई 1990। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 6 अप्रैल। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 के अंदर ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है, पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। उसके बाद बात करते हैं, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीटों को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है 24वां, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस, एथेंस ग्रीस, नई दिल्ली भारत या न्यूयॉर्क अमेरिका। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एथेंस ग्रीस के अंदर पहले ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था और पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। हमारा 25वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? कपिल देव को, पीरे डी कोबर्टिन को, ग्रेग बार्कले को, अनिरुद्ध पाटिल को। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पियरे डी कोबर्टिन। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पियरे डी कोबर्टिन ने ही ओलंपिक खेल के लोगो का निर्माण किया था। जो ओलंपिक खेलों का जो लोगो होता है उसका निर्माण किसने किया था? पियरे डी कोबर्टिन ने। ओलंपिक खेल के लोगो का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक 1920 में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा 26वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 2 वर्ष के अंतराल पर, 3 वर्ष के अंतराल पर, 4 वर्ष के अंतराल पर या 5 वर्ष के अंतराल पर? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष के अंतराल पर। इसके बाद बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, 6 छल्ले होते हैं, 4 छल्ले होते हैं या फिर 8 छल्ले होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 5 छल्ले इसके अंदर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं छल्ले? महाद्वीपों का। ओलंपिक लोगो नीला, काला, लाल, पीला या हरे रंग का छल्ले होते हैं। अब बात करते हैं कौन सा कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है? नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर यानी मस्कोट शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स 1900 में, 1904 में, 1972 में या 2006 में? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर को 1968 में ग्रेनोबल फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था? इस शुभंकर का नाम सुस था। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक म्यूनिख जर्मनी के अंदर
और इसमें शुभंकर क्या था, बाल्डी था। हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? 1900 में, 1985 में, 1920 में या 1962 में? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1920 में। हमारा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? एटीपी, आईओसी, आईसीसी या एफआईएफए, फीफा? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आईओसी। ये संस्था ओलंपिक खेलों को क्या करती है, रेगुलेट करती है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। आईओसी, इसकी फुल फॉर्म होती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हमारा अगला क्वेश्चन है 31वां, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो जापान, बीजिंग चीन, पेरिस फ्रांस या ल्यूसाने स्विट्जरलैंड? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर ओलंपिक समिति का क्या है, मुख्यालय स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष 2022 में कौन है? थॉमस बाक, एंटोनियो गुटरेस, टेड्रोस अदानोम, क्रिस कैरमोड? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, थॉमस बाक। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। थॉमस बाक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 90वें वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह जर्मनी देश के रहने वाले हैं। कौन से देश के रहने वाले? थॉमस बाक जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के पहले अध्यक्ष डिमिटर्स विकिलस थे। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, उपयुक्त ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, यानी इंग्लिश एंड फ्रेंच। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य देश कितने हैं? 196, 105,